आप आज के अपने अभिभाषण में लगातार 3 बार आपने अशोक भगत का नाम लिया जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आप लगातार नए महागामा का जिक्र कर रही थी। कितना अंतर पाती हैं अपने कार्यकाल के दौरान जो आपने काम किया महागामा में और जो पुराने महागामे की बात थी, कितना डिफरेंशिएशन है? एक एक 15 साल से जो सड़क मरम्मती के लिए इंतज़ार कर रहे थे और जी, खास विशेष वर्ग के लोगों के इलाके में सड़क नहीं बनाया जा रहा था, जी। उस भेदभाव को दूर करके हम लोगों ने काम किया है। आपके नॉमिनेशन में जितने भी लोग आए, जितने भी बड़े नेता आए, जिन्होंने मंच से संचालन किया, सब ने एक ही बात कहा कि आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, आगामी मंत्री चुन रहे हैं। तो क्या एक कमिटमेंट कांग्रेस की तरफ से पहले से है या लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप संभावित मंत्री मुझे ही होंगे? मुझे जब लोकसभा वाली बात थी, हाँ। तब भी मैंने आपसे कहा था कि पार्टी जो तय करेगी मैं उसको सिर माथे लगाऊंगी। हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएँ कि वो 5 काम जो दीपिका पांडे सिंह ने बीते 5 वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान किए। देखिए, जो भाजपा धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ हम लोगों ने नया डिग्री कॉलेज महगामा को दिया है। हुँ। सड़कों का जाल हम लोगों ने बिछाया है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। झारखंड के संथाल परगना का एक सीट जो हाल के वर्षों में काफ़ी चर्चित सीट रहा, इसलिए क्योंकि इस सीट से एक महिला अचानक से राजनीति में उनका उभार होता है और उसके बाद न सिर्फ उन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट देती है बल्कि कैबिनेट में उनको मंत्री भी बनाया जाता है। नाम दीपिका पांडे सिंह महागामा विधानसभा के कांग्रेस की टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने अशोक भगत को मौका दिया है। अब अशोक भगत और दीपिका पांडे सिंह के बीच मुकाबला होने जा रहा है। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आज नॉमिनेशन दाखिल की हैं। इस मंच पर अवध बिहारी सिंह जैसे राजनीतिज्ञ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, अलका लांबा आई थी। कैसे देखते हैं, कैसा रहा आज का नॉमिनेशन? देखिए, ये इस बात को भी जताता है और मैं कह सकती हूँ, आपने मैंने मन से भी कहा जी, कि जो राजनीतिक चरित्र और आचरण और जो राजनीतिक कमिटमेंट जो हमारे ससुर जी ने रखा, जी, उनकी उस छवि के चलते, उनकी राजनीतिक छवि के वजह से ही मुझे महगामा में, मैं जब 12 साल पहले राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुई, उसके पहले संगठन की राजनीति में मैं सक्रिय थी, हुँ, तो मुझे जो ये सम्मान महगामा ने दिया है वो उनके लंबे कार्यकाल की वजह से है। और जब आप इस मंच पे बुजुर्गों का, युवाओं का, महिलाओं का और हर जाति धर्म के लोग हुँ, को एक साथ मंच पर देख सकते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि यह मंच कांग्रेस का है, मंच जी। महागठबंधन का है और हम इस नए महगामा में सभी लोग मिलजुल करके उन्नति के पहिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप आपके नॉमिनेशन में जितने भी लोग आए, जितने भी बड़े नेता आए, जिन्होंने मंच से संचालन किया, सब ने एक ही बात कहा कि आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, आगामी मंत्री चुन रहे हैं। तो क्या एक कमिटमेंट कांग्रेस की तरफ से पहले से है या लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप संभावित मंत्री मुझे ही होंगे? मुझे कांग्रेस ने समय समय पर जी। मेरे अनुभव के अनुरूप, मेरे कमिटमेंट के अनुरूप मौका दिया है। हुँ, पार्टी मेरे लिए क्या, कब, कैसे तय करेगी, मैंने पहले भी जब लोकसभा वाली बात थी, हाँ। तब भी मैंने आपसे कहा था कि पार्टी जो तय करेगी मैं उसको सिर माथे लगाऊंगी। आप आज के अपने अभिभाषण में लगातार 3 बार आपने अशोक भगत का नाम लिया जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आप लगातार नए महागामा का जिक्र कर रही थी। कितना अंतर पाती हैं अपने कार्यकाल के दौरान जो आपने काम किया महागामा में और जो पुराने महागामे की बात थी, कितना डिफरेंशिएशन है दोनों? एक पुराना महगामा मेरे ससुर जी के कार्यकाल में भी था हाँ, कि जहाँ लोग आपस में मिलजुल के रहते थे और किसी तरह के दंगे फसाद जैसी कोई बात जी। इन इलाकों में नहीं होती थी। उस वक्त जिस रफ्तार से फिफ्थ प्लान चल रहा था, मुझे लगता है कि कई सारे टापुओं को हमारे आदरणीय ससुर जी ने सड़क से जोड़ने का काम किया था। लेकिन अशोक भगत जी का 3 टर्म का जो कार्यकाल रहा, जी। मैं नहीं, जनता बोलती है कि कोविड के 2 साल के बावजूद हुँ। जो आपने 3 साल में काम किया है, वो शायद वो हमारे विपक्षी जो हैं, आदरणीय अशोक भगत जी, वो 15 साल के कार्यकाल में भी नहीं कर पाए। तो जनता ही खुद 3 साल बनाम 15 साल कर रही है, तो मेरा तो सवाल उठाना कोई कितनी बात ही उम्मीदें नहीं है। हैं महागामा की तमाम जनता से, उनके वोटरों से आप कितना उम्मीद है? आप मुझे पता नहीं आप पिछले नॉमिनेशन में थे कि नहीं। हुँ, पिछले नॉमिनेशन में भी लोगों का खासा उत्साह था। जी। मैं विधायक नहीं रही थी, संगठन में काम किया था, फिर भी भारी संख्या में लोग आए थे। हुँ, लेकिन आज जिस संख्या में लोग आए, ये ऐतिहासिक हो गया। मुझे लगता है कि अगर पूरे मैदान में भी कुर्सियाँ हम लोग लगा पाते, इलेक्शन कमीशन काफ़ी परमिशन। रिस्ट्रिक्शंस रखती है हुँ, और वो सही भी है। लेकिन स्वतः जिस प्रकार से लोग मेगामा के कोने-कोने से आए, हुँ, मेरा बहुत मन उनका ऋणी हो गया। मेगामा ही नहीं, बहुत सारे साथी जो मंच पर भी थे, वो भी इस राज्य के अलग-अलग ज़िलों से, देश के अलग-अलग
कोनों से आए थे। मैं उनका धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। ठीक है, आप कांग्रेस के पंजे की बात कर रही थी और आप लगातार ये कह रही थी कि 5 काम गिनाना है। एक बार अपने दर्शकों को, अगर हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएँ कि वो 5 काम जो दीपिका पांडे सिंह ने बीते 5 वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान किए। देखिए, जो नीतिगत फैसले राज्य सरकार के द्वारा लिए गए, मैं अगर मैया सम्मान और सर्वजन पेंशन और बिजली माफ़ी और सावित्रीबाई फूले, इन सब चीज़ों से जिनके लिए हम लोग प्रयासरत थे, हाँ। जिस पे विधानसभा पे चर्चा होती थी, उन कामों को भी अगर छोड़ दें तो आप सिर्फ महगामा विधानसभा की बात करेंगे तो मैं कह सकती हूँ कि हमने स्वास्थ्य में अच्छा काम किया है। 50 बेड का अस्पताल बन करके तैयार है। कुछ इक्विपमेंट्स आने को बाकी रहा, इसलिए उसका अभी उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन नए साल में वो जनता को समर्पित होगा। 300 बेड अस्पताल जो केंद्र सरकार के बनाने की जिम्मेदारी थी, डबल इंजन की जिम्मेदारी थी, उसके बनने की शुरुआत हो गई है और वो हम लोगों के 3 साल के अथक प्रयास के बाद संभव हो पाया है। पूरे इलाके में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, ये हम लोगों ने लोगों से कमिटमेंट किया था। हमने पुरानी संरचना, जो हमारे ससुर जी के पुराने महगामा के समय की बात होगी, भौरा बराज जो बना था, उसको 20 साल से बंद करके यहाँ के प्रतिनिधि ने रखा था। उसको वापस सुचारू रूप से चलाना, नहरों में पानी लाना और किसानों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम हमने किया है। छोटे बड़े चेक डैम्स, बराज हम लोगों ने बनवाए हैं और साथ ही साथ आप अगर बात करेंगे तो डिग्री कॉलेज में इस बार महगामा में पढ़ाई शुरू हो, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया। और ठाकुर गंगटी को एक बहुत बड़ा वादा था हम लोगों का कि बस्ता के पहाड़ पे जहाँ भाजपा धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ हम लोगों ने नया डिग्री कॉलेज महगामा को दिया है। सड़कों का जाल हम लोगों ने बिछाया है। 15 साल से जो सड़क मरम्मती के लिए इंतजार कर रहे थे और खास विशेष वर्ग के लोगों के इलाके में सड़क नहीं बनाया जा रहा था, उस भेदभाव को दूर करके हम लोगों ने काम किया है। मैं अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट ये मानती हूँ कि हम लोगों ने राहुल गांधी जी के मोहब्बत की दुकान की कल्पना जो है, जहाँ सभी भाई बहन, सभी निवासी मिलजुल करके रहें, चाहे किसी भी जाति धर्म से आते हों, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, वो मैंने महगामा में सुनिश्चित किया है। मेरी सबसे बड़ी एक आखिरी सवाल मैडम, चौथी बार यहाँ से वर्तमान सांसद हैं निशिकांत दुबे। कहा जा रहा है कि उनको भी दायित्व दिया गया है गोड्डा जिला के तमाम संथाल परगना में खास करके कई सीटों को देखने के लिए। इस बार लोकसभा चुनाव हुआ, यहाँ से कांग्रेस लीड की, हालांकि अंतर बहुत कम था पर कांग्रेस लीड की है। आप पिछली बार 12,500 के वोट से जीती हैं। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, जब निशिकांत दुबे जैसे नेता या अशोक भगत यहाँ प्रत्याशी होंगे, कितना उम्मीद करें आपका अंतर और तमाम? मैंने विपक्ष को कभी कम नहीं आंकने का काम किया है। भाजपा अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस महागठबंधन जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, आम आदमी से आग्रह करके उनके घरों पर जाकर के आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मांगने का, हम लोग अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि महगामा की जनता मुझे पिछले बार से ज़्यादा वोटों से जिताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ समय देने के लिए। तो ये थी मंत्री दीपिका पांडे सिंह।